नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राठौड़ और टैक्स सहायता चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी पर म्यूचुअल फंड्स का ऐड देखा होगा, तो आपके भी मन में जिज्ञासा होती होगी कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप पहली बार शेयर बाज़ार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का मैनेजर इन्वेस्टमेंट की बारीकियों को समझता है। वह भविष्य में संभावित नफ़ा नुकसान को एनालाइज करके आपके पैसों को इस तरीके से लगाता है कि आपको कम से कम नुकसान हो या फिर बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। म्यूचुअल फंड को ठीक से समझने के लिए पहले हमें इसकी एक छोटी सी अंग्रेजी परिभाषा जान लेनी चाहिए। अ म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर फॉर द पर्पज़ ऑफ बेटर इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड का हिंदी में मतलब होता है पारस्परिक निधि। अगर इजी वे में कहा जाए तो कई लोगों का जो पैसा है वो इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाज़ार या अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आप जो है पैसे को पूलिंग करके एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका जो भी फ़ायदा होता है वह सभी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको बांट कर दे दिया जाता है। इन्वेस्ट करने वाले लोगों का पैसा कहाँ और कैसे कैसे निवेश करना है, यह फाइनेंशियल एक्सपर्ट की टीम करती है। ये टीम एक फ़ंड मैनेजर के अंडर में काम करती है और उस टीम में मार्केट और शेयर बाज़ार को समझने वाले प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं। ये टीम कंपनी और उनके शेयरों के पिछले रिकॉर्ड्स और आगे की पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हैं और लोगों का पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि उसे कम से कम नुकसान के साथ अच्छा रिटर्न मिल सके। इस तरह से म्यूचुअल फंड आपको बड़ी बड़ी कीमत वाले जो इन्वेस्टमेंट है उनमें भी पैसे लगाकर आपके जो इन्वेस्टमेंट का जो उसमें प्रॉफिट है वो कराने की कोशिश करते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 20 चॉकलेट का एक पैकेट है जिसकी कुल कीमत 1000 रुपये है। इस पैकेट के साथ ये शर्त जुड़ी है कि जो भी इसे खरीदना चाहे वह पूरा की पूरा डब्बा खरीद सकता है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अकेला उस पैकेट को पूरा खरीदने की स्थिति में नहीं है या एक साथ पूरा पैकेट खरीदने का इच्छुक नहीं है। ऐसे में 5 लोग मिलकर इसको खरीदने की योजना बनाते हैं और 200-200 रुपये जमा करके ख़रीद लेते हैं। या हम देखते हैं कि हर दोस्त के हिस्से में 4-4 चॉकलेट आती है। म्यूचुअल फंड को चॉकलेट के पूरे पैकेट के रूप में मान सकते हैं और हर चॉकलेट को एक यूनिट मान सकते हैं। तो इस तरह से हर दोस्त के हिस्से में म्यूचुअल फंड की 4 यूनिट आती है। उन 4 यूनिट में उसका पैसा लगाया और उन 4 यूनिट से मिला रिटर्न ही उसको मिलेगा। अब हम म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ प्रमुख टर्म्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट की। एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के जो इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के शेयर भी हो सकते हैं, कई तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं, इस तरह डेरिवेटिव और ट्रेजरी बिल भी हो सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट की पूरी खिचड़ी होती है उस पूरी खिचड़ी को कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इसमें जो एक हिस्सा होता है उसे म्यूचुअल फंड की एक इकाई या एक यूनिट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक म्यूचुअल फंड ABC है जिसमें 20% स्टॉक ए में लगा है, 10% स्टॉक बी में लगा है, 20% स्टॉक सी में लगा और 5% स्टॉक डी में लगा है, 30% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा है, 10% कैश डेरिवेटिव और 5% ट्रेजरी बिल्स में लगा है। जब किसी व्यक्ति को इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलेगी तो वह इन सभी तरह के निवेशों में इनके निवेश अनुपातों के हिसाब से स्वामित्व पाने का हकदार होगा। रिटर्न भी सभी इन्वेस्टमेंट के जो मिले जुले प्रदर्शनों के आधार पर पाने का हकदार होगा। अब मान लेते हैं कि एक ऐसे म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत 50 रुपये और आपने कुल 1000 रुपये निवेश किया है, तो आपका उस म्यूचुअल फंड की 20 यूनिट का जो है ओनरशिप मिल जाएगी। बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भारत में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज चल रही है। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC भी कहते हैं। AMC दरअसल सेबी में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों से पैसा जमा करती है। यही कंपनी फंड मैनेजर को भी नियुक्त म्यूचुअल फंड स्कीम्स। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम संचालित करती है
हर स्कीम में निवेश का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई एक स्कीम से बड़ी कंपनी के शेयर में पैसा लगाती है तो दूसरी सिर्फ छोटी कंपनियों में निवेश करेगी, कोई तीसरी स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकती है। इस तरह से हर कंपनी अलग अलग ऑब्जेक्टिव वाले कई म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू करती है। फंड मैनेजर, हर स्कीम में पैसा लगाने की जिम्मेदारी किसी फंड मैनेजर को दी जाती है। कोई एक व्यक्ति के स्कीम्स का फंड मैनेजर भी हो सकता है। किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कई फंड मैनेजर्स होते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है उस पर काम करने के लिए अपनी रिसर्च टीम भी होती है। NAV, म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं। नेट एसेट वैल्यू ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को बताती है। NFO या फिर न्यू फंड ऑफर, ये म्यूचुअल फंड कंपनियां समय समय पर नई म्यूचुअल फंड स्कीमें लॉन्च करती हैं। मार्केट में किसी भी नई म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करने को न्यू फंड ऑफर कहा जाता है। म्यूचुअल फंड कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट और पैसा